हालांकि मेरे एविडेंस पूरे स्ट्रांग थे। मैं अकेला कोर्ट के अंदर जाके मुकाबला कर रहा था राजा सिंह का, और वहाँ वो चपरासी साला राजा सिंह आकर हाथ जोड़कर मुझे इशारा करता, भाई माफ़ कर दो। उसके पालतू कुत्तों को भेज रहा था मेरे पास कि वह मुझे जो है कंप्लेंट वापस ले लो, या फिर कुछ जो है ना पैसों की देने की बात कर रहा था। और ये लोधे से मैं कहना चाहूँगा कि बेटे तुम बच रहे तो सिर्फ हमारे जो है ना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथी, मोहम्मद इरफान खादरी। दोस्तों, हैदराबाद के अंदर पिछले 48 घंटे से एक तमाशा चला। अभी आप कहेंगे कि तमाशा क्यों चला, तो जो लोग समझ नहीं पा रहे, मैं उनको मोटे मोटे तौर पर बताना चाहता हूँ। ये तेलंगाना पुलिस राजा सिंह को 41 CRPC देने के लिए इतने आसान FIR में सेक्शन क्यों डाली भाई? क्या सेक्शन है देखिए आप, 153A, 295A, 506, 406, ये बेलेबल ऑफेंस है। अब क्यों तमाशा कर रहे हैं भाई? और तेलंगाना के वजीर दाखिला इसमें क्या आप कर रहे हैं बताइए? होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, इमाम साहब नहीं बनिए, आप क्या कर रहे हैं बताइए? DG साहब से भी सवाल है कि इतने आसान सेक्शन, उन्हें गुस्ताखे रसूल करा, उन्हें एक जज्बात को ठेस पहुंचाया, और उसको मालूम है कि इससे दंगे फसाद होने वाले हैं। उसका इंटेंशन ये है कि इसमें दो कौम को जो है लड़ा जाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुसलमान भाइयों को। इन दोनों को लड़ाकर जो है अपनी सियासत को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से जो है उसको क्या नहीं मालूम है कि ये इस भड़काऊ भाषण की वजह से, गुस्ताखे रसूल करने की वजह से कहीं खतरे आम हो सकते हैं। तो इस पर 120B सेक्शन क्यों नहीं लगा, क्यों इसके ऊपर बेलेबल ऑफेंस की लगाए गए? तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना की सरकार और तेलंगाना के वजीर दाखिला और तेलंगाना की पुलिस ये दोहरा सलूक कर रही है। और मैंने एक वीडियो देखा दोस्तों, जहां पर कोर्ट के पास, नामपल्ली कोर्ट के पास, ये बीजेपी के टट्टू लीडर्स आकर कहते हैं कि राजा जी संघर्ष कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और उस टाइम दूसरी तरफ हाथ में तिरंगा लिए हुए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की दुआएं देते हुए चंद मुसलमान लोग वहाँ खड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। तो उन पर ये तेलंगाना की पुलिस लाठीचार्ज करती है, और जो राजा सिंह के फेवर में उसे भगाने की कोशिश करती है। आपने कई वीडियोस देखा होगा, एक वीडियो एक बंदा पत्थर लेकर पुलिस वालों की तरफ जो है, भाजपा का एक लीडर कार्यकर्ता पत्थर लेकर जो है पुलिस वालों की तरफ मारता है और वो भाग रहा है। तो ये फसादी लोगों को पुलिस जो है हेल्प कर रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल यही कर रहा हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग FIR कर रहे हैं ना, ठीक है, आप FIR कीजिए, लेकिन मुझे यकीन है FIR के अंदर भी आपको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। तेलंगाना की पुलिस इन गद्दारों के साथ मिली हुई है। अगर आप कहेंगे कि क्यों, कैसे, तो मैं उसका सीधा एग्जाम्पल देता हूँ कि तेलंगाना की पुलिस ने 2016 का एक मेरा FIR, जिसमें क्राइम नंबर 60/2016, और उसमें मैंने राजा सिंह पर FIR किया था, और वो 7 साल मैंने केस लड़ा। मगर केस के अंदर मालूम क्या हुआ, नज़ाकत मालूम है? जो अहम दस्तावेज गोलकुंडा पुलिस स्टेशन को जमा करना चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए। जो हुकूमत तेलंगाना से परमिशन लेना था, वो परमिशन नहीं ली गई। हालांकि मेरे एविडेंस पूरे स्ट्रांग थे। मैं अकेला कोर्ट के अंदर जाके मुकाबला कर रहा था राजा सिंह का, और वहाँ वो चपरासी साला राजा सिंह आकर हाथ जोड़कर मुझे इशारा करता, भाई माफ़ कर दो। उसके पालतू कुत्तों को भेज रहा था मेरे पास कि वह मुझे जो है कंप्लेंट वापस ले लो, या फिर कुछ जो है ना पैसों की देने की बात कर रहा था। उनके जो लोग कानूनी तौर पे उसको जो है ना देखभाली कर रहे थे, वो लोग मेरे पास आए थे, और ये जलील कुत्ता जो है ना पैरा पड़ने की कोशिश में था। जब मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, तो अपोजिट में राजा सिंह हाथ जोड़े के मेरे को बोल रहा, भाई केस वापस ले लो। और ये लोधे से मैं कहना चाहूँगा कि बेटे तुम बच रहे तो सिर्फ हमारे जो है ना हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना हमें मत सिखाओ कि लड़ना कैसा आता है। हमने करबला देखा सो है, हमने जंगें देखी सो है, लेकिन याद रखो, हम सो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश, हम जो है लड़ना नहीं आता, हमें आता है, लेकिन हम इस भारत का जो है आइन का, इस भारत के संविधान का हम जो है उस पर यकीन करते हैं, इसलिए हम खामोश हैं।
और मैं तेलंगाना के, चाहे तेलंगाना के हो चाहे मुल्क भर के जो मीडिया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। मुसलमान के मुंह में भी ज़बान है, मुसलमान के पास भी ताकत है, लेकिन मुसलमान अमन चाहता है। मुसलमान गैर मुसलमान भाइयों को तकलीफ देना नहीं चाहता। मुसलमान उन मासूमों पे जुल्म नहीं चाहता। इसलिए आज मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठा, मुसलमान पुलिस से उम्मीद लगा के बैठा कि आप लोग जो है हमारे कानूनी तरीके से हमें इंसाफ दिलाएंगे और इस राजा सिंह को जो है जेल में डालेंगे। तमाम मुल्क में मैं अपील करता हूं कि सब लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन अमन के साथ प्रोटेस्ट करें, गैर कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट ना करें। तमाम मेरे भाइयों से एक अपील है, और जज्बात में आकर गैर गलत काम ना करें। सरकारी दफ्तरों को, सरकारी चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।